अब देखिए, सौरभ शर्मा केस में सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। सड़क से लेकर सदन तक सौरभ की डायरी को लेकर संग्राम हो रहा है। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने सरकार से सवाल किए हैं। हेमंत कटारे का आरोप है कि कोई मंत्री जी को जांच की जानकारी दे रहा है और यह बता रहा है कि क्या मिला है क्या नहीं मिला है। यह बेहद गंभीर विषय है और उस डायरी में साफ साफ टीएम और टीसी के नाम का भी जिक्र है। और ये सभी जानते हैं कि टीएम का मतलब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और टीसी का मतलब ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है। तो आखिर उसे डायरी को क्यों दबाया जा रहा है? सीधे तौर पर सरकार तत्कालीन परिवहन मंत्री को बचाने का काम कर रही है। हालांकि बीजेपी सौरभ की डायरी को लेकर साफ साफ इनकार कर चुकी है। सदन में मंत्री उदय प्रताप ने कहा है कि जांच एजेंसियों को सौरभ की कोई डायरी मिली ही नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं राव उदय प्रताप जी से कि आपको कौन अधिकारी है लोकायुक्त का जो आपको ये सारी जानकारियां दे रहा है कि डायरी मिली है या नहीं मिली। आप ये कहते कि जो भी तथ्य हैं वो जांच उपरांत सामने आएंगे तो समझ आता, लेकिन आपको ये किस अधिकारी ने बताया कि अंदर कोई भी डायरी नहीं मिली है और आप या आपकी सरकार क्यों सौरभ शर्मा को प्रोटेक्शन दे रही है? और कांग्रेस ने विधायकों को विकास के लिए पैसा नहीं मिलने के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर भेदभाव करने के आरोप लगाए। उनका कहना था कि बीजेपी विधायकों को विकास के लिए 15-15 करोड़ रुपए दिए गए, लेकिन कांग्रेस के विधायकों को विकास निधि नहीं दी जा रही है। और उधर विकास निधि पर कांग्रेस के आरोपों पर मंत्री तुलसी सिलावट ने भी पलटवार किया। तुलसी सिलावट ने भेदभाव के आरोपों से इनकार किया और कहा कि सरकार पूरे प्रदेश का विकास कर रही है। तो जब मध्य प्रदेश के विकास की बात हो तो एक तरफ आप 15 करोड़ रुपए बीजेपी के विधायकों को दे रहे हो और उसमें 65 से 70% कमीशन में चला जाता है। दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायकों को आप नहीं दे रहे हो, तो आप उस शपथ की पालना नहीं कर रहे हो जो आपने संविधान की ली। इसीलिए आपको संविधान का विरोधी कहा जाता है, दुश्मन कहा जाता है। तो मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि 15 करोड़ रुपए जब आप बीजेपी के विधायकों को विकास निधि के लिए देते हो तो उस जनता ने क्या गुनाह किया जिसने विपक्ष के विधायक चुन लिए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी किसी भी विधायक के साथ भेदभाव नहीं करती है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबकी कोशिश को लेकर, इस मंच को लेकर हम काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रदेश में कानून व्यवस्था की, जो कि पटरी पर नहीं लग रही है। बदमाशों में कानून का कोई भी डर दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि बदमाश सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों पर भी हमले और मारपीट कर रहे हैं। शिवपुरी में अवैध कब्जा हटाने गए तहसीलदार पर हमला हो गया। अतिक्रमण हटाने के विरोध में एक युवक ने तहसीलदार से धक्का मुक्की की। चारगाह की जमीन पर दरअसल अवैध कब्जा कर खेती की गई थी, जिसे हटाने के लिए टीम गई थी। और उधर जबलपुर में बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ भी मारपीट की घटना हो गई। इतना ही नहीं, कर्मचारियों को बंधक बनाने की भी वहां पर कोशिश हुई। असिस्टेंट इंजीनियर अपनी टीम के साथ बकाया बिजली बिल के वसूली के लिए वहां पर गए थे, लेकिन आरोपियों ने बिजली विभाग की टीम के साथ मारपीट की। उधर सीहोर में रेत ठेकेदार के कर्मचारियों की गुंडागर्दी सामने आई है। अवैध खनन का वीडियो बना रहे ग्रामीणों को ठेकेदार के कर्मचारियों ने धमकी दी, जिसका वीडियो भी अब सामने आया है। तो देखिए, ये जो घटनाएं हैं ये अलग अलग सामने आई हैं। शहर शहर से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। एक या दो घटना ऐसी नहीं हुई, जगह जगह पर ऐसी तस्वीरें। राजगढ़ में देख लीजिए, बिजली कंपनी के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया। और इतना ही नहीं, अवैध ट्रांसफार्मर के जरिए ग्रामीण बिजली की चोरी कर रहे थे। इसकी शिकायत पर बिजली कर्मचारी जब चेकिंग करने गए थे तब मुरैना में वन विभाग की टीम पर रेत माफिया ने उधर हमला भी कर दिया। और वन विभाग की टीम ने अवैध रेत से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को वहां पर पकड़ा था। और जब वन विभाग की टीम ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर वापस लौट रही थी तो आरोपियों ने किस तरीके से उन पर हमला किया और जब्त की गई ट्रैक्टर ट्रॉली को वहां से लेकर फरार हो गए। अलग अलग तस्वीरें आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और वन विभाग पर हमले को लेकर मंत्री अंदल सिंह कंसाना ने एक बेतुका बयान दिया। मंत्री जी ने कहा कि रेत माफिया सब पेट माफिया है, पेट पालने के लिए काम करते हैं। मतलब मंत्री जी का कहना है कि रेत माफिया अपना पेट पाल रहा है, चाहे वो सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों पर हमला करे। गजब का बयान है।
रेत माफियाओं पर नकेल कसने की जगह मंत्री जी उनको खुली छूट देने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं एंदल सिंह कंसाना के बयान पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना के इस बयान को बेतुका बताया और सवाल पूछा। कोई रेत माफिया नहीं है, पेट माफिया है। पेट पालना कर रहे हैं। रेत माफिया उसे कहते हैं कि एक व्यक्ति के लिए वो काम करें। ये रेत माफिया नहीं है। कहाँ की घटना बता रहे हो आप? अम्बा की। चलो जानकारी लेते हैं, लेकिन रेत माफिया मेरे ख्याल से मुरैना में तो है नहीं कहीं। कोई रेत कर्मियों पे हमला किया, मारपीट करी, तो आपको क्या लगता है कि वो साधारण लोग थे? नहीं, कानून अपना काम करेगा। अगर किसी शासकीय कर्मचारी पे हमला किसी ने किया है तो कानून अपना काम करेगा। और एंदल सिंह कंसाना के बयान पर सियासत जारी है। कांग्रेस विधायक पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना के बयान को बेतुका बताया है। पूछा है कि क्या कृषि मंत्री रेत माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने एंदल सिंह कंसाना के बयान को उनका निजी बयान बताते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। जो बयान कृषि मंत्री जी का आया है, जहां वो कह रहे हैं कि रेत माफिया नहीं पेड़ माफिया है, तो क्या वही उनको पे कर रहे हैं? आखिर ऐसा बयान वो क्यों दे रहे हैं? भाई अगर कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी ऐसे लोग हो जो अवैध धंधा कर रहे हैं और जब वनकर्मी वहां मौके पे जाकर उन पर कार्रवाई करने का प्रयास कर रहे हैं, उन पर ये लोग हमला कर रहे हैं और भाजपा का मंत्री उनको संरक्षण दे रहा है, ये कभी उचित नहीं है। कांग्रेस की सरकार में दिन दहाड़े लूटपाट और रेत का तो खुला काम चलता था, और आज मध्य प्रदेश में आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से सरकार मध्य प्रदेश के अंदर काम कर रही है, वो माफिया की बात तो मैं कह सकता हूं, ये कांग्रेस को भी शोभा नहीं देता अगर कोई माफिया की बात करे। माफिया शब्द तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खत्म ही कर दिया। ये तो कहना उनका गलत है, और चूंकि मंत्री जो कह रहे हैं ना, हो सकता है उनका व्यक्तिगत कोई मत हो। अब देखिए, बदमाशों में कानून का कोई डर नहीं दिखाई दे रहा। छोटी छोटी सी बातों पर अब फायरिंग होना यह आम बात हो गई है। और दतिया में बदमाशों के दो पक्षों के बीच फायरिंग हो गई, जहां बदमाशों ने एक दूसरे पर जमकर फायरिंग की, जिसका वीडियो भी अब सामने आया है। और बताया जा रहा है कि बक्सी हनुमान मंदिर के पास बदमाशों के दो गुटों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग हुई। और उधर सीहोर के चींच गांव में जमीन के विवाद को लेकर मारपीट और गोलीबारी हुई। बताया जा रहा है कि सरपंच और उसके बहनोई के बीच जमीन को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था। विवादित जमीन पर फेंसिंग को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ, जिसमें सरपंच के भाई ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से दो बार फायरिंग कर दी और गोली लगने से एक शख्स बुरी तरीके से घायल हो गया। वही दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडों से मारपीट भी हुई। घायलों का सीहोर जिला अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। तो आज उसी जमीन पर से एक पक्ष फेंसिंग कर रहा था, दूसरा मैल उखाड़ दी। इसी बात पर दोनों में विवाद हो गया और दोनों पक्षों में मारपीट हुई है। एक पक्ष की तरफ से गोली चलने की भी सूचना है, अभी हम लोग तस्दीक कर रहे हैं। और ये बाएं तरफ उसको गोली लगी है, इसको भोपाल रेफर किया गया है मनोहर पवार। और एक तरफ से एक घायल है, एक तरफ से 3 लोग घायल हैं और दोनों ही पक्षों पे हम लोग काउंटर केस रजिस्टर कर रहे हैं। और अब बात स्वास्थ्य व्यवस्था की। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों का हाल बेहाल है। आलम यह कि धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर गलत इलाज कर रहे हैं। आदिवासी बाहुल्य अनूपपुर जिले से सामने आया है एक मामला, जहां पर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिजूरी में पदस्थ शासकीय डॉक्टर ने लापरवाही के चलते एक मरीज का बिना किसी जांच के ही टीबी का इलाज शुरू कर दिया, जबकि उस मरीज को टीबी था ही नहीं। गलत इलाज करने से आहत मरीज ने मामले की शिकायत जिले के अधिकारियों से की है। उधर सीधी जिले के सेमरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की मनमानी और लापरवाही सामने आई है। अस्पताल में 2 घंटे तक मरीज को इलाज नहीं मिला। औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी अस्पताल बबीता खरे ने मासूम बच्ची का इलाज किया। दोषी बीएमओ सहित चिकित्सकों को नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा गया है। और अब आपको स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले का हाल भी बताते हैं, जहां स्वास्थ्य सेवाएं
वेंटिलेटर पर हैं। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर और नर्सेज मरीज के हाथ से ड्रिप निकालना भूल गए। मरीज के बार बार कहने पर भी ड्रिप निकाली नहीं गई। परेशान होकर मरीज शिकायत लेकर एसडीएम ऑफिस पहुंचा। डिसिप्लिन नहीं है लोगों को, कार्य के प्रति उनका रुझान नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। हाँ, जिनकी भी व्यवस्था सही नहीं, उनकी शिकायत होगी और आगे कार्रवाई भी होगी। मेरा एम तो यही है कि यहाँ व्यवस्था सही चलती रहे, क्योंकि यहाँ बहुत से पॉपुलेशन यहाँ पे डिपेंड करते हैं। रंजीत साहब, मेरी वाटर पूरी हो गई, आधे घंटा से न मैडम आ रहा न सर आ रहा, कोई स्टाफ आ रहा, कोई सुन ही नहीं रहा। चिल्ला के परेशान, एकदम चिल्ला तो बंद करके चली गई। अब देखिए, खबर इंदौर से है, जहां पर कपड़ा मार्केट में लगी आग मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। कपड़ा मार्केट में आग लगी नहीं थी, बल्कि लगाई गई थी। दुकान में काम करने वाले नौकर ने नशे की हालत में दुकान में आग लगाई और इसके बाद देखते ही देखते आग फैल गई और कई दुकानों को अपनी जद में ले लिया। सीसीटीवी फुटेज से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि गुरुवार को कपड़ा मार्केट में भीषण आग लग गई थी, जिसमें लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ था। फिलहाल सीसीटीवी से मामले का खुलासा हो चुका है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। दरअसल कल कपड़ा मार्केट में आग लगी थी और इस भीषण आग से लाखों का नुकसान भी हुआ था। और बिहार में राष्ट्रगान के अपमान मामले में विपक्ष का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बिहार विधानसभा के अंदर और बाहर विपक्ष जमकर प्रदर्शन कर रहा है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने भी नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला और देश की जनता से माफी मांगने की मांग की। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां लगातार नीतीश कुमार को लेकर बवाल यहां पर चल रहा है, राष्ट्रगान के मामले को लेकर। जिस प्रकार से कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रगान का अपमान किया है, हम बिहारी होने के नाते हम शर्मिंदा हैं। हम लोगों का शर्म से माथा बिहारियों का नीतीश कुमार जी ने झुकाने का काम किया। देश का अपमान हुआ है, राष्ट्रगान का अपमान हुआ है। अब बिहार के शर्मसार किए, देश के शर्मसार करने क्या मांग करेंगे मैडम? अगर दिमागी उनका ठीक नहीं है, दिमागी ठीक नहीं है तो इस्तीफा करके अपना बेटा के बनावे या कोई के बनावे। दिमागी काम नहीं कर रहा है तो अपना बेटा के बनावे, आगे लाए। तो देखिए, नीतीश कुमार ने हाल ही में ऐसे बयान दिए हैं जिससे बिहार में सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। दरअसल नीतीश ऐसे बयान दे रहे हैं जो कि उनके व्यक्तित्व से अलग है और ऐसे बयानों से लगातार सियासी बवाल भी खड़ा हो रहा है। आपको सुनाते हैं नीतीश कुमार के कुछ ऐसे ही बयान। जब इनके पति की सरकार आई तो बाद में इन्हीं को बता दिया, बेटा अरे बैठो ना, काहेला बोल रहे हो। आज तक कभी किसी को कुछ किया था? अरे आज तक एक काम किया था? चौधरी लेते हैं। कितना ज्यादा झगड़ा होता रहता था हिंदू मुस्लिम का, और लोग कितना बचाते रहते थे, कोई काम किया था? ये सब काम हम लोगों ने किया है, इसलिए सब बोलने का कोई मतलब नहीं है। कितना ज्यादा हिंदू मुस्लिम झगड़ा होते रहता है, क्या कोई काम किया? इसीलिए तो हम बनाए थे और 3 साल के बाद हम जैसे ही देखा कि गड़बड़ कर रहा, हट गए तो बीवी को बना दिया। अब आजकल बाल बच्चा को अब पैदा तो बहुत कर दिया, इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को बाल बच्चा, लेकिन उतना किया और उसी में कई गो बेटी को, 2 गो बेटा को, सबको लगा कर। अरे वो महिला को अरे बोल रही है, ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था? अरे हम 5 के बाद न महिला को बढ़ाए।